हिस्ट्री चैप्टर 3 आइडियाज ऑफ भारत। भारत की इतिहास दृष्टि। इसमें प्रस्तावना क्या है और इसका सारांश क्या है। प्रस्तावना और भारत की इतिहास दृष्टि। धार्मिक दर्शन प्रधान लेखन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति अरुचि, शाही दरबार का वर्णन, आदर्शवाद प्रधान लेखक, इतिहास के प्रति जागरूकता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं एवं संस्कृतियों में से है। जिस समय यूरोपीय लोग कबीलों में रहते थे तब भी भारत भूमि पर सभ्यता का सूरज जगमगा रहा था। ऐसे में स्वाभाविक है कि इतिहास की दृष्टि से भी भारत का इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि विश्व की उच्च सभ्यता एवं संस्कृति से प्राचीन ही होगी। लेकिन पश्चात इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में भारतीयों का इतिहास लेखन, इतिहास की दृष्टि का अभाव रहा है। उनका यह भी आरोप है कि भारतीयों की घटनाओं के चित्रण में कोई रुचि नहीं थी, जबकि यह आरोप केवल निराधार है, अपितु भारतीय लेखकों तथा चिंतकों के चिंतन मनन तथा लेखक के दृष्टिकोण को न समझ पाने का दुष्परिणाम है। समझ में आया? उन लोग को समझ में नहीं आया और हम लोग ही लोग को गलत बोल रहे हैं। इतिहास को देखने, समझने और लिखने की दृष्टिकोण को ही इतिहास दृष्टि कहा जाता है। भारत में और भारतीयों में प्राचीन काल से इतिहास के प्रति रुचि भी रही है और इतिहास को लिखने और समझने का ज्ञान भी रहा है। लेकिन लिखने की उनका दृष्टिकोण यूरोपीय इतिहासकारों से भिन्न रहा है। प्राचीन भारतीय लेखकों एवं विद्वानों की लेखन दृष्टि समय तथा समाज की परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप रचना करने की ही रही है। इस दृष्टि या दृष्टिकोण से प्राचीन काल में कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई। उन ग्रंथों में प्रमुख रूप से है वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि। इन ग्रंथों में न केवल तत्कालिक समय का चित्रण है, अपितु जीवन दर्शन भी है। अपितु इसके विपरीत यूरोपीय इतिहासकारों की इतिहास दृष्टि मात्र घटनाओं का वर्णन करना रहा है और इस रूप में जब उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखा तो उन्हें मात्र इतिहास नजर नहीं आया, जबकि भारतीय ग्रंथों में इतिहास के साथ ही इतिहास से कही गई अधिक दर्शन भरा पड़ा है। प्राचीन भारतीय इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करने वाले बिंदु: धार्मिक दर्शन प्रधान लेखक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति अरुचि, शाही दरबार का वर्णन, आदर्शवाद प्रधान लेखक, इतिहास के प्रति भी जागरूकता। धार्मिक दर्शन प्रधान लेखक। धार्मिक दर्शन के रूप में प्राचीन भारत के विद्वानों ने धर्म, धार्मिक प्रथाओं, कर्मों और धार्मिक क्रियाविधियों के संदर्भ में पर्याप्त लेखन क्रिया किया गया है। इन विद्वानों ने आत्मा, परमात्मा और धर्म की अवधारणा के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर भी अत्यधिक बल दिया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय लेखकों ने अपने इतिहास लेखन में मुख्य रूप से आत्मा की शुद्धता, चरित्र और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में लिखने पर विशेष बल दिया है। निस्संदेह उन्होंने लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन भी अपने ग्रंथों में किया है, परंतु उसमें उनका दृष्टिकोण पूरी तरह नैतिकतापूर्ण दिखाई पड़ता है। वे चाहते हैं कि लोग संतुष्ट जीवन व्यतीत करें। उन्होंने लौकिक के स्थान पर परलौकिक जीवन पर अधिक बल दिया है और लोगों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की है, जिससे वे आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए और मोक्ष प्राप्त कर सकें। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति अरुचि। प्राचीन भारतीय लेखकों में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक गुणों का अभाव था, जिसके कारण उनके द्वारा लिखित इतिहास कथात्मक कहा जा सकता है। उन्होंने उन्हीं तथ्यों को स्वीकार कर लिया जिनका वर्णन उनके पूर्वगामी और समकालीन विद्वानों द्वारा किया गया था। उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों की विश्वसनीयता को परखना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि प्राचीन काल में साक्ष्यों का अभाव था और जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी उससे उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करना अत्यंत कठिन था। अभिलेखों और स्तंभों के रूप में
समस्त सामग्री दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसका कोई अन्य प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में इतिहासकारों ने अपनी कल्पना को अधिक महत्व देते हुए अपनी कृतियों को पूर्ण किया, जो इतिहास लेखन में एक दोष कहा जा सकता है। शाही दरबार का वर्णन। शाही दरबार का वर्णन। प्राचीन भारत में लेखकों को शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जो समय समय पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। इसलिए उनके वर्णन का प्रमुख विषय अधिकतर शाही दरबार ही होता था, जिसकी चकाचौंध शासकों की जीवन शैली और युद्धों का वर्णन वह अपनी कृतियों में किया करते थे। परंतु इसके होते हुए कुछ अनाश्रित इतिहासकारों ने तत्कालीन सामाजिक जीवन और रीति रिवाजों का वर्णन अपनी कृतियों में किया। आदर्शवाद प्रधान लेखक। प्राचीन भारतीय लेखन दृष्टि यह भी दर्शाती है कि विद्वानों ने आदर्शवाद के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त की है। उन आदर्शों का उल्लेख किया जो एक शासक या आदर्श राज अथवा आदर्श नागरिक में होना चाहिए। अपने लेखन में उन्होंने शासकों के दायित्व के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य का भी उल्लेख किया है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता की ओर अधिक ध्यान देकर आदर्शवाद को अपने लेखन का प्रमुख बिंदु बनाए रखा है। इतिहास के प्रति भी जागरूकता थी उनकी। प्राचीन भारत विद्वानों ने इतिहास के प्रति जागरूकता के कारण ऐतिहासिक महत्व की अत्यधिक सामग्री की रचना की, जो लोका तत्व, पुरातन कथाओं और परंपराओं के रूप में उपलब्ध है, परंतु जिसे पूर्णतः इतिहास स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के लोगों ने इतिहास की रचना तो नहीं की, किंतु इतिहास के प्रति उनकी जागरूकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहास के अर्थ केवल कालक्रम से व्यवस्थित लेखन या अतीत की जानकारी से नहीं, इसका तात्पर्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना और मानव के मस्तिष्क के विकास का अभियोजन करना भी है। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास दूसरों में श्रेष्ठ है, जो इतिहास की किताब व्याख्या में विश्वास करते हैं, है ना। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं तो उनके द्वारा भारतीय साहित्य का गौरव नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और है तो उसको जान लेते हैं। इतिहास के प्रति जागरूकता तो हमने देख लिया। अब देखिए कुछ जो इतिहासकार हैं उनको। D.R.C. मजूमदार शुद्ध ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप में पर्याप्त सामग्री भी इनका तात्पर्य प्रकृति, उत्तेजना, शैली और मूल्य से है। प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदुओं के पुराणों, बौद्धों के जातकों और भक्ति गीतों, भजनों में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इन ग्रंथों में समाज तथा सामाजिक स्थिति का समुचित ढंग से वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने लेखन में सामाजिक बुराइयां की थी और समय के प्रवाह की ओर भी संकेत किया है, जिसे वॉल्टेयर ने अच्छे इतिहास की वास्तविकता रूप माना है। पुराणों में सरकार, व्यापार, धर्म, शिक्षा, कांटस्य, प्लेटो और मुद्राओं का वर्णन है, जिन्हें शुद्ध ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हिंदू शासकों ने भी दरबारी इतिहास लेखकों को संरक्षण प्रदान किया था, किंतु इनके वर्णन का दृष्टिकोण विषय परक था। दक्षिण में तमिल साहित्य के रूप में उपलब्ध संगम साहित्य भी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी का प्रमुख साक्ष्य है। ठीक है, तो ये खत्म हुआ। अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साहित्य का गौरव। Thank you so much.